नमस्कार। देश का सवाल में आपका स्वागत है और मैं हूं मनीष अवस्थी। जी हां, एक ऐसा सवाल जिसका ना तो कोई जवाब दिख रहा है ना ही कोई इलाज। जी हां, हम बात कर रहे हैं चमकी बुखार की, जो लगातार कई आंगन सूने करती जा रही है। नौनिहाल चलते चले जा रहे हैं, लेकिन ना तो सरकार के पास इसका कोई जवाब है ना ही इलाज। जिंदगी क्या है? जिंदगी एक ऊब है, जिंदगी उबासी है, जिंदगी विरक्ति है और जिंदगी इच्छाओं का एक पुंज है। जी हां, लेकिन सरकारों को यह दृष्टि दिखाई नहीं देती। सरकार और सियासत की आंख का मोतियाबिंद इसे देख नहीं पाता। और आज हम इसी सवाल पर करेंगे हम बात, और हमारे साथ होगा एक बड़ा पैनल। भारत 10 साल में दूसरी बार चांद पर कदम रखने जा रहा है, वो भी बिना किसी विदेशी मदद के। ये फख्र की बात है, हम 5 ट्रिलियन के अर्थव्यवस्था का लक्ष्य बना रहे हैं। ये सपना भी हर देश नहीं देख सकता। भारत विश्व गुरु बनने की राह पर है, ये सपना भी सुहाना है। मगर बिहार के मुजफ्फरपुर की तस्वीरें जब जब सामने आती हैं तो ऐसे सपने हवा हो जाते हैं। तस्वीरों में दिखाई देता है एक अस्पताल जहां बेड से 3 गुना ज्यादा बीमार बच्चे, उनके मां बाप हैं, चमकी बुखार यानी इंसेफेलाइटिस की चपेट में आए हैं। बच्चे बेसुध होकर तड़प रहे हैं। परिजन डॉक्टर से उन्हें बचाने की गुहार लगा रहे हैं। मरीजों की बाढ़ के आगे डॉक्टरों की टीम बेबस है। वो एक इलाज करते हैं, तब एक दूसरे की हालत गंभीर बन जाती है और देखते देखते तीसरे बच्चे की मौत हो जाती है। बीते 18 दिनों में यहां के 2 अस्पताल में भर्ती हुए 107 बच्चों की मौत हो गई और दूसरे जिलों में 26 बच्चों ने दम तोड़ दिया। इसी एंसेफ्लाइटिस को लेकर आईटीवी फाउंडेशन भी लगातार पिछले 2 सालों से काम करता रहा है और इस लड़ाई, इस संघर्ष में अपना हाथ आगे बढ़ाता रहा है। हम भी दर्शकों से ये अपील करते हैं कि अगर आप भी इन बच्चों को बचाने और इसकी रोकथाम के लिए आगे आना चाहते हैं तो आप आईटीवी फाउंडेशन की ओर देख सकते हैं और आप इससे जुड़कर अपनी मदद आगे बढ़ा सकते हैं। व्यवस्था पर सवाल उठे तो 14 दिन बाद देश के स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन हालात का जायजा लेने मुजफ्फरपुर पहुंचे। उन्होंने बीमारी पर शोध की बात की और अस्पताल में मौजूद इंतजाम और इलाज के तरीकों को सही बताया। अभी अब फिर कुछ आईसीएमआर के लोग भेज रहे हैं, कुछ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के डॉक्टर वगैरह भेजेंगे। अल्टीमेटली देखिए, कोई जो लोग हैं वही तो हो सकते हैं ना। कोई इसमें कोई अब जो समस्या डॉक्टरी से जुड़ी हुई है तो इसमें कोई वकील तो जाके कुछ करेगा नहीं। इसके अंदर कोई चार्टेड अकाउंटेंट तो डॉक्टर है, रिसर्च जो डॉक्टरी में करते हैं वही लोग हैं। तो हमने आज अपने जो कल के अनुभव के बाद फिर कुछ चीजें, क्योंकि वहां हम एक इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च सेंटर बनाना चाहते हैं जो इसके जो मूल कारण के अंदर, जापानीज एनकेफेलाइटिस के बारे में तो हमने सारे देश में जहां जहां इसकी प्रकोप होने की संभावना थी वहां पे आपने देखा कि मोदी जी के नेतृत्व में उसका जो टीका है वो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में लगा दिया। गोरखपुर में वहां और सारा मुजफ्फरपुर आसपास के डिस्ट्रिक्ट में सबको जो है वो टीका लगा दिया। लेकिन ये बीमारी उससे मिलती हुई है और जिसके कारण पूरी तरह से अभी एस्टैब्लिश नहीं हुए हैं, इसलिए उसका जो रिसर्च कंपोनेंट है उसको भी हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं। फिर मंगलवार को यानी 16 दिन बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मुजफ्फरपुर पहुंचे। बच्चों की हालत देखी, मगर ना तो उनके अभिभावकों से कुछ बात की, ना ही मीडिया से कुछ बोला और चुपचाप निकल गए। आज बिहार के डिप्टी सीएम ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मगर वो चमकी बुखार के सवाल पर खामोश हो गए। चमकी बुखार को लाइलाज बताया जा रहा है। आज भी 4 मौत हुई है सर। आज भी 4 मौतें हो गई है। भाग क्यों रही है सर? भाग क्यों है? चमकी बुखार को लाइलाज बताया जा रहा है, जिसे लेकर आईटीवी फाउंडेशन भी बीते 2 सालों से रिसर्च कर रहा है। मगर अस्पतालों में जिस तरह बदइंतजामी सामने आई है उससे कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि क्या चमकी बुखार ने सुशासन को बेनकाब कर दिया है? क्या विज्ञान की समझ से परे है चमकी बुखार? बीमारी लाइलाज है या सिस्टम है बीमार? जान बचाने के लिए कहां जाए गरीब? और क्या ऐसी ही नाकामियों से जन्म लेती है नीम हकीम खतराए जान? अनाम बुखार, बच्चों की मौतें और सरकार। जी हां,
आज यही देश का सवाल है और जिसका जवाब ढूंढने के लिए आज हम हमारे साथ कई ऐसे एक्सपर्ट्स मौजूद हैं जिनसे बात करेंगे और शायद ये कोशिश करेंगे कि आज इस बात को लेकर एक सकारात्मक सोच आगे बढ़े और जवाब मिले। जी हां, स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं निकिता चावला, जो कि सोशल एक्टिविस्ट इन्फ्लुएंसर हैं, और उसके साथ साथ मेरे साथ अभी मौजूद हैं अभिषेक यादव, जो कि आरजेडी के नेता हैं, और मेरे साथ यहां पर मौजूद हैं एडवोकेट पूजा सूरी, जो कि बीजेपी की प्रवक्ता हैं। मेरा सबसे पहला सवाल, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में ये मामला आया, जनहित याचिका को लेकर जल्द ही सुनवाई होनी है, तो क्यों न पहला सवाल बीजेपी के प्रवक्ता से किया जाए। पूजा जी, आखिर ऐसा क्यों? 2014 में मंत्री जी जाते हैं, कई सरकारें आई और चली गईं, कई वायदे हुए और जहां के तहां बात हुई थी एक अत्याधुनिक अस्पताल की, लेकिन आज भी मौतों का सिलसिला लगातार जारी है। सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं। क्या हमारा सरोकार, हमारी सियासत इन सरोकारों से अपने आप को दूर करती नहीं दिखाई देती? मनीष जी, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि ये बहुत ही दुखद बात है। जो भी हमारे सामने ये परिस्थिति अभी आई है, ये एकदम बहुत ही अचानक से हुआ है। क्योंकि अचानक नहीं पूजा जी, ये पिछले 25 सालों से लगातार होता आ रहा है, और आप ये समझिए कि केवल यहां पर मौत के आंकड़ों को लेकर बात होती है, और बात होने के बाद जैसे ही ये रुक जाती है, थम जाती है, फिर जहां के तहां वही ढाक के 3 पात। मुझे 1 मिनट पूरा करने दीजिए। 2014 से अगर हम देखेंगे तो ये पिछले 5 साल के अंदर इसी चमकी बुखार के जितने भी अगर आंकड़े आप देखेंगे तो वो ऑलमोस्ट एक तरह से बहुत नीचे आ चुके थे, और जिससे ये आम धारणा बन चुकी थी कि हेल्थ डिपार्टमेंट को भी लगने लगा था कि ये जो बीमारी है ये ऑलमोस्ट यहां से खत्म होती जा रही है। जिसके कारण मैं कहूंगी कि ये मैं जरूर मानूंगी कि थोड़ा सा ढीलापन उसमें हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से रहा। लेकिन अगर इसको हम ये माने कि अगर मालूम होता तो इसके बारे में अवश्य ऐसे कदम उठाए जाते, और जैसे ही ये चीज हुई है, ऐसा नहीं है कि वहां की सरकार, स्टेट की गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट हाथ पे हाथ रख के बैठी है। आप भी देखेंगे कि पूरे युद्ध स्तर पर वहां पे कार्य किया जा रहा है। सारे आपके सांसद पूजा जी वहां कहते हैं कि ये 4G है। ये 4G का मतलब गरीबी, गंदगी, गर्मी, और आप इस तरह से अगर चीजों को सामने रखेंगे तो आप बताइए कि आप इसका जवाब कैसे दे पाएंगे? आपके पास जवाब ही नहीं है। मौतों के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, इसमें रिसर्च के लिए भी क्यों बार बार इस पे मुद्दा किया जा रहा है कि ये बुखार का अभी तक एग्जैक्ट जो कारण है वो उसको नहीं खोज पाए हैं। क्योंकि इसमें देखिए, गर्मी एक डेफिनेटली एक रीजन है। डेफिनेटली इसमें हम ये नहीं कहेंगे, क्योंकि गर्मी में ये इन्फेक्शन और बड़ा है, और इसमें जैसे लीची खाली पेट खाना या और इश्यूज भी आ रहे हैं, तो ये सबके ऊपर रिसर्च की जा रही है। जब तक एग्जैक्ट उसका बिल्कुल कारण पता नहीं चल जाता, उसके बारे में बयानबाजी करना। बताइए पूजा जी, एक गरीब आदमी लीची खा सकता है? लीची के बागान तक नहीं पहुंच सकता। मैं ये नहीं कहूंगी कि गरीब आदमी लीची नहीं खा सकता। 1 मिनट मुझे पूरा करने दीजिए प्लीज। मैं ये नहीं कहूंगी कि उसमें गरीब हो या अमीर हो, लीची तो देखिए अमीर भी खाते हैं और गरीब भी खाते हैं। मेरा कहना सिर्फ यही है कि इसके बारे में अगर कुछ मालूम होता तो अवश्य इसके बारे में कदम उठाए जाते। अगर लीची खाने से हुआ है तो किसी को भी नहीं मालूम था कि लीची खाने से इस तरह की सिचुएशन हो सकती है, या गर्मी में अगर वो इन्फेक्शन इतनी तेजी से बढ़ सकता है, तो अब गर्मी तो किसी के हाथ में नहीं है। मैं 1 मिनट मैडम प्लीज लेट मी कंप्लीट। मैं जो बात अपनी कहना चाह रही हूँ, और लीची की वजह से नहीं है। मैडम लेट मी कंप्लीट प्लीज, आप अपने टाइम पे बोलिए। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि पिछले 5 साल में, क्योंकि जिस तरह से हमने आंकड़े देखे हैं, तो वो आंकड़े काफी कम नीचे आ रहे थे, जिसके कारण मैं खुद मनीष जी इसमें आपकी बात को एक्सेप्ट कर रही हूँ कि हेल्थ डिपार्टमेंट ने इसको बहुत ही इजीली लिया, जो कि मैं मानती हूँ कि इसमें कहीं ना कहीं ये गलती हुई होगी। लेकिन अगर आप इसको ये कहें कि उसके बाद जो पोस्ट डायग्नोस्टिक जो सिचुएशन है, लेकिन आप देखिए पूजा जी, वहीं के अस्पताल हैं, ना तो बेड की सुविधा है, डॉक्टर्स हैं नहीं, नर्सेज अगर इलाज कर रही हैं तो आप सोच सकती हैं कि इलाज का माहौल क्या होगा, आलम क्या होगा। निकिता हमारे साथ है। निकिता, आप कुछ कहना चाह रही थी? जी बिल्कुल, आप बताएं। सर, आई वुड लाइक टू से कपल ऑफ थिंग्स। पहली बात तो ये, शायद जो ये बोल रही हैं इनको पूरा मामला डेप्थ में नहीं पता है। जितने भी ये पेशेंट्स हैं जो इस चमकी बुखार के विक्टिम्स हैं, उनमें से किसी ने भी स्टमक या एब्डोमिनल पेन के बारे में कंप्लेन नहीं किया है। अगर लीची को लेकर प्रॉब्लम होती तो स्टमक पेन वुड हैव बीन अ सिम्पटम। हेल्थ एक्टिविस्ट एंड डॉक्टर्स हैव बीन सेइंग दिस ओवर एंड ओवर अगेन। फर्स्ट,
सेकेंडली आप प्लीज देखिए कि हाँ जी आप कह सकती है हीट है, निकिता, क्लाइमेट हम है, अब इस आपके चर्चा हाथ को में आगे रखेंगे। हमारे साथ सर- अभी डॉक्टर रवि मलिक जुड़े हैं और उनसे ये जानना जरूरी है कि आखिर ये कैसी बीमारी, डॉक्टर रवि मलिक, जिसका ना तो कोई इलाज दिखाई दे रहा है ना ही इसकी रोकथाम हो रही है, और ये आज की बीमारी नहीं, पिछले 2 दशकों से ज्यादा चल रही है। और देखिए, सबसे पहले तो मैं पूजा जी को करेक्ट करना चाहूंगा। ये माना कि हमारे को इस बीमारी का शायद कौन सा वायरस है वो ये नहीं मालूम है, लेकिन मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, अगर हमारे को ये भी नहीं मालूम कि किस वायरस से है, लेकिन इसका इलाज जो है वो किया जा सकता है। Exactly. मैं आपको एक चीज बता दूं, एन्केफ्लाइटिस का जब भी बच्चा होता है वो बेहोश होता है, उसके इलाज के अंदर हमारे को फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट मेंटेन करने होते हैं, उसको दौरा नहीं पड़ने देना होता, उसकी शुगर कम नहीं होने देनी होती, और धीरे धीरे करके बच्चा जो है वो निकल आता है। डेफिनेटली ये एक सीरियस बीमारी है, लेकिन ये कहना कि क्योंकि हमें मालूम ही नहीं है ये क्या चीज है नहीं है और इलाज नहीं हो पा रहा, ये चीज से मैं नहीं वो करता। दूसरी चीज मैं आपको ये बता दूं, ये बीमारी ऐसी है जो हाईली इंटेंसिव पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर में ही ठीक हो सकती है। मैं दोबारा से रिपीट करूंगा, ये बीमारी केवल और केवल पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर में ठीक हो सकती है, साधारण बेड्स के ऊपर साधारण डॉक्टर्स की स्किल के साथ में नहीं ठीक हो सकती। इसके लिए तमाम तरह के उपकरणों की आवश्यकता होती है, जिसमें मल्टीपैरा मॉनिटर्स भी आ सकते हैं, लैब सपोर्ट भी आ सकती है और वेंटिलेटर्स भी आ सकते हैं। मुझे नहीं मालूम कि ग्राउंड के ऊपर कितने डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, बट एक चीज बता दूं, एन्केफ्लाइटिस के बच्चे के लिए हर 2 बेड के ऊपर एक नर्स चाहिए हमारे को, और उसके बाद में हर 5-6 बेड के ऊपर एक डॉक्टर चाहिए। किसी भी वक्त ये दौरा फेंक सकते हैं, किसी भी वक्त शुगर कम हो सकती है, और जहां तक कि मैंने अभी रिपोर्ट्स भी पढ़ी हैं, वहां के बच्चों का न्यूट्रिशनल स्टेटस भी बड़ा वीक है। तो ये सब चीजों को लेते हुए ये एक बहुत ही ज्यादा संवेदनशील विषय है। बच्चों की मौतें डॉक्टर रवि, मेरा आपसे लगातार सवाल है कि क्या कुपोषण और भूख भी बड़ी वजह हो सकती है? डेफिनेटली कुपोषण, जिन बच्चों के अंदर कुपोषण रहता है उनके अंदर अगर एन्केफ्लाइटिस होती है तो उसमें मरने की संभावना थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है, और डेफिनेटली मौसम के साथ इस इन्फेक्शन का डेफिनेटली लिंक रहता ही रहता है। अगर बहुत ज्यादा गर्मी है तो इन्फेक्शन का लिंक रहता है, लेकिन मेरा कहने का मतलब है ना तो हम अभी एकदम गर्मी कम कर सकते हैं, ना हम उनका कुपोषण एकदम से ठीक कर सकते हैं। हम इस वक्त ये कर सकते हैं, वॉर फुटिंग के ऊपर वहां पर लोड्स ऑफ डॉक्टर्स, नर्सेज और इक्विपमेंट्स, खाली अगर डॉक्टरों की भी टीम भेजेंगे कुछ नहीं होगा, वहां पर बहुत सारी इक्विपमेंट्स डॉक्टर्स और नर्सेज के भेजने की जरूरत है, ताकि ये 15 दिन या 20 दिन तक, जब तक भी ये बीमारी का थोड़ा प्रकोप रहता है, तब तक हमें मौतों को वहां पे डिक्रीज करना है। एक चीज और बता दूं, यहां पर तो हम मौतों को देख रहे हैं, लेकिन जो बच्चे ठीक भी हो जाते हैं, 20 से 25% बच्चों को डिसेबिलिटी रहती है लॉन्ग टर्म में। या तो उन्हें दौरे की शिकायत हो जाएगी, या उनको आंखों से दिखना बंद हो जाएगा, या सुनना बंद हो जाएगा। तो लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी भी जो है, जिसका कि जिक्र नहीं हो रहा, वो भी एक बहुत बड़ी चीज है। हम सोचते हैं इतने बच्चे ठीक होकर घर चले गए, लेकिन वो जाने के बाद में उनमें से कितने लकवे के मरीज हैं, कितनों को, क्योंकि ये बीमारी दिमाग को इफेक्ट करती है और दिमाग के थ्रू, नसों के थ्रू सारे ऑर्गन्स के ऊपर ये इफेक्ट करती है, तो बच्चे की जान तो बच जाती है, लेकिन 20 से 25% बच्चे जो हैं पूरी उम्र के लिए अपाहिज भी रह सकते हैं। डॉक्टर साहब, तो इन ये सब आपने मुद्दों बड़ी को बात सामने कही। रखते हुए- डॉक्टर साहब, ये आपने बड़ी बात कही, लेकिन सियासत के लोगों को 70 किलोमीटर दूर मुजफ्फरपुर पहुंचने में 16 से 17 दिन लग गए। मेरे साथ आरजेडी के नेता अभिषेक यादव हैं। अभिषेक जी, ये कैसी राजनीति, कैसी सियासत, और क्या स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर सरकार, कोई सरकार नहीं उनका? सर यही तो आपको पूछना चाहिए। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी है और केंद्र और बिहार में इनकी डबल इंजन की सरकार है। बात ये 5 साल की नहीं है, 2009 से, कल भी मैं दूसरे चैनल पे था, लगातार ये संख्या नहीं, लेकिन आपकी देखिए, सरकारों में भी इस तरह की मौतें सर, होती हुआ रही है। हैं। मैं ये नहीं कर, जो अभी बवंडर हुआ है, मैं वर्तमान की बात करूं, जो बवंडर अभी हुआ है, जो बवंडर अभी हुआ है, और सरकार जो एक हमारे प्रदेश के मुखिया है 16 दिन बाद जगते हैं, जैसे मीडिया चैनलों का, जिन्होंने एक एक बारीकी से जा के दिखाया। अगर नहीं दिखाया होता तो पता नहीं ये 200 से 400, 500, 1000 भी हो जाता तो हमें आपको पता नहीं चल पाता। मैं थैंक्स कहता हूं आप जैसे अवेयर मीडिया का। ठीक है, मीडिया का धन्यवाद हमें इस तरह से देना चाहिए। उन्होंने गरीब बच्चों के लिए पहली बार इस तरह का काम कर रहे हैं। चलो पहले भी किया होगा, लेकिन आप लोगों की वजह से जो अवेयरनेस बिहार में आया, कम से कम बिहार के गरीब बच्चों का कुछ न कुछ कल्याण होगा। रहा 1 मिनट में अभिषेक जी, हम सीधा ग्राउंड जीरो पर चल रहे हैं। सर 30 सेकंड में काम, जी सर 30 सेकंड काम लो, 30 सेकंड में
देखिए वहां पे भी डॉक्टर मलिक ने कहा जो बच्चे अगर भूख से आ रहे हैं, अगर उसका बाद में भी इलाज नहीं होगा तो वो कुपोषण से नहीं बल्कि केयर के कारण, प्लीज 1 मिनट, केयर के कारण वो मरेंगे। अब ये बिहार सरकार और केंद्र सरकार क्या कर रही थी? 5 साल से उन्होंने, अभी केंद्र के मंत्री, उस टाइम भी मंत्री थे, बोले 100 बेडेड सरकार दूंगा, 100 बेडेड का हॉस्पिटल बनाऊंगा। ये तो सियासत मैंने इसीलिए तो कहा था अभिषेक जी, सर एंटीडॉक मशीन बनाओ, एंटीडॉक ऐसी दवाई दूंगा जो आगे से ऐसी मोतियाबिंद से ये दिखाई नहीं हाँ देता। सर, एंटीडॉक ऐसी दवाइयां बनवाऊंगा। मुझे सीधा डॉक्टर हर्षवर्धन स्वयं एक डॉक्टर है, जहां पर हमारे सहयोगी शिवपूजन जहां है वो पहले ग्राउंड रिपोर्ट देख लेते हैं, वहां क्या हालात हैं, फिर इस पर चर्चा करेंगे। शिवपूजन ये बताइए कि अभी वहां हालात क्या हैं और क्या स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर जो बातें और दावे किए जा रहे हैं वो आपको जमीन पर सच होते दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल नहीं। आज दिन भर मैं एसकेएमसीएच हॉस्पिटल में था, स्थिति जस की तस बनी हुई है, लेकिन फिलहाल मैं मौजूद हूं हरिवंशपुर करके एक गांव है। यहां पर पूरा मातम पसरा हुआ है क्योंकि इसी इलाके में आसपास के टोलों को अगर हम जोड़ दें तो 10 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। और जितने भी लोग आप देख रहे हैं अभी अपने टेलीविजन स्क्रीन पे, इन सबके घर पर कोई ना कोई ऐसा बच्चा है जो एक्यूट एंसेफेलाइटिस सिंड्रोम की वजह से मौत के ग्रास में जो है वो समा गया है। आपकी बच्ची के साथ क्या हुआ था? हमारी बच्ची के साथ में 9 तारीख के रात में खाना पीना बढ़िया से खा के सूता, 5 बजे सवेर में 2-3 बार डरा, हु करके डरा। हमारे माई के जोरे सुता था, माई का तुरंत आप अस्पताल लेके गए? हाँ, तुरंत लेके केरली बार गए। केरली बार कहे कि पटना के डॉक्टर आया है, वहाँ जाओ, वहाँ तुरंत उसका इलाज होगा, ठीक होगा, तो वहाँ गए। अच्छा, आप जब अपने बच्चे को लेके गए तो उसका इलाज सही तरीके से हुआ था अस्पताल में या नहीं? हम ले जाए रहे यहाँ से घरे से 5 बजे सवेरे, तो जाके वो भगवानपुर कॉलेज है ना, वही जाके डेट कर गया तो हम आपसे लेके चल रहे हैं। वापस लेकर के चले आए। आपके घर में 2 हादसा हुआ, 2 बच्चों की मौत हो गई है, तो अस्पताल लेकर के गए थे, वहां सही तरीके से इलाज हुआ था? नहीं सर, हम तो अस्पताल लेकर गए थे सही में, लेकिन सही तरीका से इलाज हॉस्पिटल में हुआ नहीं। हम जो भी इलाज हुआ तो हम अपना बाहर से, डॉक्टर साहब दवा लिख करके देते थे, हम अपना बाहर से दवा लेके खरीद के देते थे, तब देखिए अस्पताल में दवा भी आपको नहीं मिल रही थी। अब देखिए ये छोटी बच्ची 9 दिन का इलाज हुआ है और इस इलाज के बाद ये आई है। अब इस पूरे गांव में मातम का माहौल है और मतलब कह सकते हैं आप ऐसी शांति पसरी हुई है जिसको देख करके महसूस करके काफी डर लग रहा है। तमाम जो बच्चे हैं, लोगों ने अपने बच्चों को दूसरे जगह भेज दिया है क्योंकि उनको डर है कि कुछ ऐसी शक्ति है इस इलाके में, कुछ ऐसी चीज है जिस वजह से बच्चे जो है काल के गाल में वो समाते चले जा रहे हैं। प्रशासन से कोई आदमी आया था, कुछ जागरूकता अभियान वगैरह कुछ हुआ? नहीं, प्रशासन से कोई आदमी नहीं आए हैं। कुछ बताया कि कैसे हमारे साथ भारत सरकार की चाइल्ड वेलफेयर कमेटी यानी कि बाल विकास समिति की सदस्य हमारे साथ मौजूद हैं, सिमी गर्ग। सिमी जी, आपने ये सुना, इतना गंभीर संवेदनशील मसला, सरकार कहां है? सिमी जी, मेरा सवाल आपसे। जी, सरकार ने अपनी तरफ से काफी उपाय तो जैसे कि हमने सुना है कि सरकार ने बहुत उपाय किए हैं और अमेरिका में भी काफी दौरे किए हैं, अटलांटा में, इस चीज के एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम के लिए उपचार ढूंढने के लिए। और अगर गोरखपुर में ये कुछ चीजें ठीक हो गई हैं तो मुझे लग रहा है कि मुजफ्फरपुर में भी इन सिचुएशंस को ठीक करने के लिए उपाय किए जाने चाहिए। फर्स्ट, जो जैसे कि इसके लक्षण हमें पता चले हैं कि इन लक्षण के लिए पहले पेरेंट्स को या पहले प्रायोरिटी बेसिस पे इन चीजों को पेरेंट्स को भी ध्यान देना चाहिए कि अगर बच्चे को फीवर हो रहा है तो उनको पानी की जरूरत है, डिहाइड्रेशन नहीं होनी चाहिए, ORS पिलाना चाहिए। कुछ ऐसी बेसिक लक्षण को देखने के बाद आपको नहीं लगता कि इसके लिए जन जागरण एक मुहिम चलाई जानी चाहिए ग्रामीण इलाकों में, जहां पर ये जरूरी होता है कि एक तो शिक्षा एक सबसे बड़ी, आप ये समझिए कि कमजोरी होती है कि वो पढ़ लिख नहीं पाते हैं ठीक से, तो वहां पर इसका जन जागरण हो? आपको नहीं लगता इसकी जरूरत? बिल्कुल इसका जन जागरण होना चाहिए। वहां पे बताया जाना चाहिए कि इसके बेसिक लक्षण क्या हैं और उसका बेसिक उपचार जो पेरेंट्स अपनी तरफ से घर पे कर सकते हैं, वो उपचार उन्हें क्या अपनाना चाहिए। तो वो उपचार अगर बनाएंगे तो शायद ये एक्यूट सिचुएशन तक वो बच्चे ना पहुंचे। शायद अगर सरकार ये करती तो आज ये जो आलम है, यहाँ पर बच्चे, मासूम बच्चे, माओ की गोद सूनी हो रही है, शायद ये ना होता। शिवपूजन, अभी जो सिमी जी कह रही थी, आपको लगता है कि ये सारी बातें लगातार होती रही हैं? क्योंकि ये 2 दशक से ज्यादा का मसला है, जहां पर लगातार हर साल इस मौसम में बच्चे
शिवपूजन, मुझे नहीं लगता जो वो कह रही है शायद कागजों पर बातें होंगी, लेकिन दूर दराज के गांव में जब हम आते हैं तो ऐसा बिल्कुल प्रतीत नहीं होता कि लोगों को किसी तरीके से जागरूकता अभियान से जोड़ा गया है। स्थानीय संवाददाता हमारे हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं। लगातार आप दौरा कर रहे हैं, इतनी मौतें हो गई इस इलाके में, आपको लग रहा है सरकारी महकमे से कोई आदमी आया है जागरूकता अभियान के लिए? सरकारी कोई अधिकारी यहाँ पे नहीं आए हैं। कुछ जब काफी मौतें हो गई उसके बाद कुछ अस्पताल से आए हैं जागरूकता। शिवपूजन, हम आपके पास दोबारा लौटेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर आर.के. चौबे भी मौजूद हैं। ब्रेक के बाद हम उनसे भी सवाल करेंगे कि आखिर क्या खामियां हैं, क्या कमियां हैं, क्या सरोकार हमारा कमजोर हो गया है। बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। फाउंडेशन का लक्ष्य है और इसी को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। आइए हम सीधा फिर से लिए चलते हैं आपको शिवपूजन झा के पास। शिवपूजन, मातम पसरा हुआ है, घर में गोद सुनी हो गई, किलकारियां सुनाई नहीं देती। हम आपसे जानना चाहेंगे कि कौन कौन पहुंचा है और क्या सरकार चमकी से चमक पाई है कि लोगों को जो मदद चाहिए वो पहुंचा दे। कहानी तो हर साल की है। 93 के बाद से खुद जो डॉक्टर ऑब्जर्व कर रहे थे उनसे हमने बात की और उनसे बात करने के बाद पता यही चला कि भगवान भरोसे है सब कुछ। सबको इंतजार है कि इंद्रदेव कब खुश होंगे, बारिश कब होगी, ताकि स्वतः इंसेफेलाइटिस के जो केसेस है, जो मरीजों की संख्या जो तादाद में वो पहुंच रहे हैं, उसमें कमी आएगी। देखा भी यही गया है, पिछले तकरीबन 2 दशकों का यही रिकॉर्ड रहा है कि बारिश के बाद स्थिति में सुधार होता है। लेकिन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री वो पहुंचते हैं, जायजा लेते हैं, उसके बाद भी स्थिति वैसी की वैसी बनी रहती है। सूबे के मुख्यमंत्री वो खुद पहुंचते हैं, वो जायजा लेते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं, लेकिन स्थिति जस की तस बनी रहती है। आज हमने सुबह रिपोर्ट की SKMCH अस्पताल से, अंदर से रिपोर्ट की, उसमें पानी नदारद था, यानी कि जो पेशेंट्स आ रहे हैं उनको पीने का पानी तक नहीं है। अगर एक एनजीओ ने 40 डब्बा पानी वहां पर पहुंचाया तो 40 डब्बा पानी आखिर हजारों मरीजों के लिए क्या पर्याप्त है, ये एक बड़ा सवाल। दूसरा अहम सवाल कि ट्रांसफार्मर जल जाता है, यानी कि जो बेसिक सेवाएं हैं, जो बिजली पर निर्भर है, इलेक्ट्रिसिटी पर निर्भर है, वो खत्म हो जाती है, वो समाप्त हो जाती है। और शायद ये एक मूल कारण है कि बच्चों की मौत का आंकड़ा इस कदर पार हुआ। अब जागरूकता अभियान की हम बात कर ले, जागरूकता अभियान पर बहुत ज्यादा एम्फेसिस दिया जा रहा है। जिस गांव में हम यहां पर हैं, तकरीबन 10 बच्चों की मौत हो चुकी है। ये तमाम जो है उनके परिजन है, सबके घर पे कोई ना कोई मौत के गाल में समा गया है। सबका यही कहना है कि यहां पर अभी तक प्रशासनिक तौर पर कोई भी व्यक्ति, कोई प्रशासन का व्यक्ति नहीं पहुंचा है। यह है वस्तुस्थिति। 18 दिन के बाद नीतीश जी वो सूद लेने पहुंचते हैं और उसके बाद इंस्ट्रक्शंस देते हैं। गौरतलब है कि साल 2014 में ही वादा किया गया था कि 100 बेड वाला एक ICU वो सेटअप किया जाएगा जो इस तरह की बीमारियों के उपचार के लिए खास तौर से डेडिकेटेड होगा। 2019 में हम उसी आश्वासन को फिर से एक बार सुन रहे हैं। शिवपूजन, यानी ये सीधे तौर पर दिखाई दे रहा है कि सरकार आखिर इतने संवेदनशील मुद्दे को लेकर कितनी गंभीर है। हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर चौबे भी मौजूद हैं, पटना मेडिकल कॉलेज के एक्स CMO। डॉक्टर साहब, सबके मन में एक जो सवाल घर कर रहा है वो ये कि आखिर इस बुखार का नाम चमकी कैसे पड़ा, और चमकी पड़ा तो इसका इलाज अभी तक क्यों नहीं मिला? देखिए, आज जो एनकेफ्लाइटिस के बारे में इतनी बात चल रही है, हम लोग, हमारा जो अनुभव है, एनकेफ्लाइटिस इसे पहले कहा जाता था। इधर हाल के दिनों में एक्यूट एनकेफ्लाइटिस सिंड्रोम ये WHO के द्वारा नामांकित किया गया और इससे इसको चमकी बुखार कहा गया। और इसमें किसी को दोष देना मेरे विचार से उचित नहीं है। ये एनकेफ्लाइटिस, एक्यूट एनकेफ्लाइटिस सिंड्रोम अभी कुछ वेदर के भी चलते ये प्रॉब्लम हो रहा है। निकिता, मैं आऊंगा। वेदर के चलते ये प्रॉब्लम हो रहा है। जिस वेदर के चलते और इतने हीट स्ट्रोक लगने से हाई फीवर बच्चे में हो जाना। डॉक्टर साहब, आपके पास मैं दोबारा आऊंगा, एक छोटे से ब्रेक पर जाना है। एक छोटे से ब्रेक पर लौटते ही हम आपसे सवाल पूछेंगे। एक ब्रेक के बाद चाय हो रही हैं, चिंतन की बात नेता भी दिखाते हैं कि हम कर रहे हैं, लेकिन वही ढाक के 3 पात जहां हैं वहीं खड़े हुए दिखाई देते हैं। जी, अब मेरे साथ डॉक्टर चौबे ब्रेक के पहले वो जानकारी दे रहे थे, बता रहे थे कि आखिर चमकी को लेकर क्या किया जाना चाहिए। तेज बुखार, इसमें तेज बुखार का हो जाना, बच्चे को अटैक पर आना, ट्रेमर होना, ये सब जनरल चीज, और उसके चलते बच्चे बेहोश हो जाते हैं, अनकॉन्शियस हो जाते हैं। तो और ये सिम्टम, इसमें ब्लड शुगर लेवल लो हो जाता है,
सोडियम एंड पोटासियम का लेवल लो हो जाता है। इन दैट कंडीशन इस पर बच्चे को सुरक्षा में रखना है, उसे धूप में निकलने नहीं देना है। इसमें उस पब्लिक की भी जिम्मेवारी है, सिर्फ डॉक्टर जो है और बच्चे को तुरंत उस कंडीशन में आने के बाद, फीवर होने के बाद तुरंत उसे हॉस्पिटल लाना है और डॉक्टर से दिखाना है। और ये भी ध्यान रखना है वो गंदा पानी नहीं पिए, पानी को उबाला हुआ मुझे देना है। खाना जो भी मिले वो स्वच्छ खाना मिले, जंक फूड उसमें देना बिल्कुल अनुचित है। और उसके साथ साथ में कहा डॉक्टर साहब जंक फूड की कहाँ आप बात कर रहे हैं? गरीबी, एक गरीब इंसान 2 जून की रोटी के लिए दिन और रात एक करता है। लेकिन बच्चे को सुपाच्य खाना देना इसमें काफी उचित है। और जन जागरण अभियान के द्वारा अगर सरकार चाहती और बच्चे को और उसके परिवार को पहले से अगर कोशिश करती तो इस तरह का सिचुएशन नहीं होता। डॉक्टर साहब, इंडिया न्यूज देख रहे दर्शकों को फिर हम एक बार बताना चाहते हैं जी कि एक मुहिम एक लक्ष्य के तहत ITV फाउंडेशन लगातार इस तरह के बच्चों को मदद का हाथ बढ़ाता रहा है और इस लड़ाई में पिछले 2 साल से सतत लगा हुआ है। इसलिए नहीं कि समाज सामने नहीं आता, केवल समाज से सरोकार है। इसलिए ITV फाउंडेशन सबसे पहले अपनी लीड लेते हुए गोरखपुर में हम लोगों ने 2 कैंप किए और उसके बाद लगातार ये मुहिम हमारी जारी है। बच्चों को बचाना, एक मुहिम एक लक्ष्य। ITV फाउंडेशन का करबद्ध, हम कटिबद्ध हैं और प्रतिबद्ध हैं, इस बात को लगातार आगे बढ़ाते रहेंगे। मेरे साथ पूजा है। पूजा, आप लगातार बात कर रही थी कि ये समस्या, डॉक्टर चौबे कहे कि भाई ये समस्या है, इसका निदान दिखाएं। लेकिन जहां तक बुनियादी सुविधाओं की बात की जाए, आपके पास वहां बेड नहीं। डॉक्टर रवि मलिक को हम सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि यहां पर जरूरी होता है बच्चों को बचाने के लिए ICU नदारद। बात की जाए डॉक्टर्स नहीं, तो आखिर आप इस बीमारी का इलाज करेंगे तो करेंगे कैसे? देखिए, मैं इसमें पहले भी बताना चाह रही थी कि ऐसा नहीं है। हमें इसकी सबसे पहली बात तो ये है कि इस विषय के ऊपर राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। अरे नेता राजनीति कर रहे हैं पूजा। आप निकिता जी, मैं आपसे बात अभी नहीं कर रही हूँ, मुझे पूरा करने दीजिए। आप मैं शुरू बात करती हूँ, आप शुरू हो जाती हैं, मुझे बोलने तो दीजिए। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इसके ऊपर हमें राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। ये कहना कि इस सरकार ने कुछ नहीं किया या उस सरकार ने बहुत कुछ किया, तो मैं कहना चाहूंगी कि इससे पहले की सरकारों ने भी कुछ नहीं किया। पूजा, आपके डिसाइड कर लीजिए, ये बोलेंगे आपके सांसद कहते हैं गांव गरीबी, ये अगर क्यों पूछ रही है? मुझे बोलना तो दीजिए, क्योंकि आप गलत बता रही हैं। आप ले रहे हैं, डिबेट करवा रहे हैं, ये करा रही हैं। हमारे साथ इस समय माधव आनंद जी भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। पूजा, आप अपना जवाब पूरा करें। मैं ये कहना चाह रही थी कि जिस प्रकार से इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे अभी मेरे साथ बैठे वक्ता भी बता रहे थे कि ये कोई अभी 5 साल में पैदा नहीं हुई है ये बीमारी, ये 20 साल से चलती आ रही है। तो 20 साल में जितनी सरकारें भी आई हैं, फिर तो उस हिसाब से सभी दोषी पाए जाएंगे। मेरा सिर्फ मानना यह है क्योंकि ये आपदा आ चुकी है, तो इसमें आरोप प्रत्यारोप की राजनीति ना करते हुए केंद्र सरकार और स्टेट की गवर्नमेंट और हेल्थ डिपार्टमेंट और वहां की जनता, वहां के डॉक्टर्स, पूरे देश की जनता को सरकारों की बात नहीं है। आपकी सरकार ने इस बात का ऐलान किया था कि हम अत्याधुनिक अस्पताल दे रहे हैं, वो आज तक जमीन से नदारद। आप ये बताइए, बुनियादी सुविधाओं को लेकर आप तमाम दावे करते हैं, वायदे करते हैं, वो ढाक के 3 पास जागरूकता। मेरे साथ माधव आनंद जी भी RLSP के प्रवक्ता जुड़े। माधव जी, ये कैसा मंजर बिहार में? सर, मुझे 70 किलोमीटर पटना से दूर मुजफ्फरपुर, नेताओं की कान में जू नहीं रेंगती, सुनाई नहीं देती आवाज, बच्चों की किलकारियां सुनाई नहीं देती, और ये लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। मुझे एक बात बोलने दीजिए प्लीज। इसमें केंद्रीय हमारे मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने अभी भी बोला है कि इसमें हम, मुझे 2 मिनट का मौका दीजिएगा। जी, 1 सेकंड माधव जी, आपको दे रहा हूँ 1 सेकंड की अपना सवाल जवाब पूरा कर लेने दीजिए, और बिना प्लीज बीच में मत बोलिए, मुझे पूरा करने दीजिए। इसमें हाई क्वालिटी रिसर्च सेंटर हमारे केंद्रीय हेल्थ मिनिस्टर ने बोला है कि वो उसका बनना जरूरी है, और 1 साल के समय के अंदर उन्होंने इसकी इंस्ट्रक्शंस दिए कि बना के देंगे। उन्होंने विशेषज्ञों के साथ, चाइल्ड स्पेशलिस्ट के साथ मीटिंग ली है, वहां पे इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि इसके रिसर्च को, ताकि ये आपदा दोबारा ना आए, दोबारा ये चीज ना हो, वो किया गया है।
दूसरी बात 100 बेड्स का आईसीयू का निर्माण का भी जो बोला गया था वो उसको भी कार्यान्वित करने के आदेश दिए गए। 2014 अरे बोलने दीजिए, आप बार बार बीच में इंटरवीन मत करिए। आप भी मैं क्या कहना चाह रही हूँ, जल्दी कंप्लीट मेरी बात को मुझे ये आपको तब दिखाई दे रहा है जब बच्चे 160 बच्चों के करीब चले गए, काल की कोख में समा गए, तब आपको दिखाई दे रहा है, तब आपको ये लग रहा है। 2014 में डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी कहा। एक सेकंड रुकिए माधव जी, पूजा जी, मुझे आपके पूर्व सहयोगी माधव आनंद के पास जाना। माधव जी, आप सुन रहे थे पूजा जी को, जो कि बीजेपी की प्रवक्ता हैं, ये कैसा आलम? जी मनीष जी, मैंने सारी वक्ताओं को सुना है, मुझे सिर्फ 2 मिनट का वक्त दीजिएगा। देखिए अभी जो बिहार की जो स्थिति है, जो चमकी बुखार के कारण, इंफ्लुएंजा के कारण 1 मिनट 160 बच्चों की मृत्यु हो चुकी है। मनीष जी, मैं आपको कहना चाहता हूं, ये मृत्यु नहीं हुई है, इस सरकार की घोर लापरवाही के कारण इनकी हत्या की गई है, इनकी हत्या हुई है। और मैं कहता हूं पार्टी पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, मैं कहता हूं पार्टी पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। इसका जिम्मेदार कौन है? और मेरे प्रवक्ता, जो और भी प्रवक्ता दूसरे पार्टी के बता रहे थे, अरे 15 साल से एक व्यक्ति अगर मुख्यमंत्री के कुर्सी पे बैठा हो, एक एक गांव, एक एक जिला की समस्या उनको पता है। क्या उनको नहीं पता था कि चमकी बुखार इस वक्त में आता है? आप 15 साल से सूबे के मुख्यमंत्री हैं, क्या आप नहीं जानते थे? अरे हर साल आता है, इस बार ज्यादा जैसा हादसा हुआ है, एपिडेमिक हो चुका है, महामारी। मैं तो कहता हूं मनीष जी, मैंने सरकार से लगातार 10 दिनों से मांग कर रहा हूं, आप स्टेट ऑफ इमरजेंसी, हेल्थ इमरजेंसी क्यों नहीं घोषित करते? जिससे सारे डिपार्टमेंट एक साथ आवे, क्यों नहीं करते? यहाँ पूजा जी, केंद्र सरकार और स्टेट सरकार में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। स्वाभाविक है, जब दोनों में कोऑर्डिनेशन नहीं, जब स्टेट और केंद्र की सरकार में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो इस तरह की जैसे रिजल्ट आएंगे। और आप कहते हैं, यानी वहां के अस्पतालों की स्थिति तो ऐसी है मनीष जी, मैं 4 दिन रह के मुजफ्फरपुर में आए हैं, पानी पीने के लिए नहीं है। डॉक्टर बोलते हैं लू के कारण मृत्यु हो रही है, पंखा तक नहीं चल रहा है। आपके भी रिपोर्टर वहां गए, आपके भी रिपोर्टर गए, आईसीयू छोड़ दीजिए, एसी तो छोड़ दीजिए, ये सरकार की विफलता है। माधव जी, एक मिनट मेरे साथ भारत सरकार की चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की सदस्य मौजूद है। सीवी जी ये बताइए, आखिर ये बुनियादी सुविधाओं को लेकर आप लोग क्यों नहीं गंभीर हैं? क्यों ये समस्या जो है लगातार बनी हुई है? स्पेशलिस्ट है, वो कह रहे हैं कि भाई वो संसाधन तो चाहिए। अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार है और केंद्र सरकार है, आप तो स्वाभाविक सवाल। पूजा जी, वहाँ 150 से 200 बच्चे ज्यादा मर चुके हैं। अभिषेक, भारत सरकार के नुमाइंदे के रूप में आई हैं आप। सीमी जी आप बताएं, निकिता आपसे भी बात करेंगे। आप बीच में क्यों बोलती जा रही हैं? क्योंकि आप बोल रही नहीं देंगे आप। हाँ जी, मैं कर रही हूँ। निकिता, आपके पास आता हूँ मैं। सोसाइटी में भी कर रही हूँ, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रही और झूठ बोल रही है। निकिता, सिमी जी आप बताएं, आप भारत सरकार की नुमाइंदगी कर रही हैं, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? हम ये जानते हैं कि इस मौसम में इस तरह की समस्या आएगी, फिर भी हम उसका इंतजार करते हैं, फिर एक वायदा और फिर सब ढाक के 3 पात। नहीं, देखिए ये सब चीजें मैं मानती हूँ कि बहुत टाइम से, अगर 2 दशक से ये बुखार चल रहा है और चमकी बुखार, जिसकी वजह से शायद 2002 से लेकर 2018 तक 7000 बच्चे इसके शिकार हो चुके हैं, जो कि आंकड़े पाए गए हैं। लेकिन सरकार सुविधाएं दे रही है, जैसे कि पोलियो जैसी एक बीमारी थी, वो अगर एक टाइम पे लग के उसमें जन जागरण भी हुआ, सब कुछ हुआ, सरकार ने, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट सबने मिलके उस पे काम किया। तो मुझे लग रहा है ऐसे ही इसके ऊपर भी अगर हम मिलके काम करेंगे सब लोग, क्योंकि हम एक पर्सन या एक पार्टी या एक ही बंदे को रिस्पॉन्सिबल ना करके अगर हम लोग सब मिलके काम करेंगे इसकी और भी, क्योंकि उसमें भी उसको भी घर घर तक पहुंचाया गया था। अभिषेक जी, ये सोशल इन्फ्लुएंसर हैं। निकिता, मेरा सवाल आपसे है,
आपने अभी तक क्या किया? आप लोगों को जन जागरण करने का एक सोशल मीडिया ऐसा माध्यम है, जी आपने क्या किया अभी तक, ये बताइए। सर द वेरी फैक्ट कि मैं सिर्फ सोशल मीडिया पे नहीं बैठी हूं, मैं ऐसे डिबेट्स पे, इट्स नॉट जस्ट योर चैनल्स, आई गो टू वेरियस डिबेट्स, वेरियस कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट्स, टॉक टू पीपल, आई लिव इन अ वेरी अर्बन सिटी, आई एम डूइंग माई बेट, आई एम क्वेश्चनिंग मिनिस्टर्स एंड प्रवक्तास लाइक हर कि आपने जिसके हाथ में पावर है, सत्ता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन्होंने क्या किया। मैं सारे मिलेनियल्स के बिहाफ पे, ऑन बिहाफ ऑफ ऑल इंडियंस, इनके ऊपर सवाल उठाती हूं बिना डरे, विदाउट एनी एफिलिएशन टू एनी पॉलिटिकल पार्टी व्हाटसोएवर, कि आपने क्या किया, ताकि दे कैन से और ये लोग जाने। आप ये बताइए कि मनीष जी प्लीज टेल हर टू स्टॉप। मनीष जी प्लीज, आइदर शी स्पीक और आई स्पीक। बोलने दीजिए। आप अभियान गंभीर मसला है, गंभीर मसला है, गंभीर मसला है, अभिषेक मैं आपके पास आऊंगा, आपसे बात ही कौन कर रहा है भाई? आप अपनी बात पूरी करें, आप अपनी बात पूरी करें। आप हमें बात करने दें तो पूरा युद्ध ये कैसे कर रही है सरकार? एक मिनट नैरेटिव है, यहाँ पे आप शहर में बैठ के बात करें, वहाँ जाइए और देखिए सरकार क्या क्या कर रही है। एक मिनट हम गलत कर रहे हैं, आप हमें बोलने दीजिए। खुद आपको यही नहीं पता, बीइंग द प्रवक्ता ऑफ द पार्टी, ऑफ द डिजीज इज क्योरेबल और नॉट, और आप हम पे सवाल उठा रही है। ठीक है, क्या है शांति, गंभीर मसला है, हमें आपसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन है मैडम जी। लेना है, ब्रेक के बाद आएंगे, तो ब्रेक के बाद आएंगे और जानेंगे कि आखिर इस चमकी का असली गुनहगार कौन है। निकिता, आप संक्षेप में खत्म करें कि आप क्या कहना चाहते हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो पब्लिक हेल्थ केयर है, जी माना कि ये जो चमकी का बुखार है, इट इज थिंग्स लाइक हीट, मॉनसून, ये किसी के हाथ में नहीं है, और एज डॉक्टर साहब ने भी बोला, ये चीजें ऐड करती हैं टू द प्रॉब्लम। लेकिन हेल्थ केयर होना, सुविधाएं होना एंड ये सारी चीजें अवेलेबल होना, ये सरकार का काम है। इस चीज में देयर इज नथिंग वेयर दे कैन से दैट वी डिड नॉट हैव इनफ ऑपरेशन ऑफ फंड्स। जस्ट टू गिव यू सम फिगर्स, जो डॉक्टर पेशेंट रेशियो है बिहार का, वो बहुत ज्यादा पुअर है। WHO कहती है कि हर 1000 पेशेंट के लिए, एक डॉक्टर होना चाहिए, विच मीन्स कि 100 डॉक्टर होने चाहिए 1 लाख लोग के लिए। पिछले साल मार्च में हेल्थ मिनिस्टर मंगल पांडे ने, और मैं ये सारे आंकड़े आपको देख के बता रही हूं, उन्होंने बिहार असेंबली को बोला कि 5.6 डॉक्टर्स फॉर 1 लाख पेशेंट्स हैं हमारे पास, विच रफली मीन्स 1 डॉक्टर फॉर 17,600 समथिंग पेशेंट्स, जबकि होने कितने चाहिए हमारे पास एज पर WHO 1 for 1,000। ये सारी बातें सब जानते हैं, ये सारी बातों सर लेट मी जस्ट कंप्लीट, लेकिन यहाँ पर निकिता बहुत देर से अभिषेक यहाँ बैठे हुए हैं, इनकी भी सरकार रही है, अभिषेक आखिर आपकी सरकार ने भी क्या काम किया निजाम और हालात सरकार अभी 15 साल से, और ये दूसरा टर्म केंद्र सरकार की है, ठीक है ना। देखिए कहीं न कहीं सवाल तो सरकार से करेगा लोग। देखिए वहाँ गरीब बच्चों का बात है, अगर एक अमीर बच्चा मरता तो ये नहीं, वहाँ पे गरीब बच्चे मर रहे हैं, बिल्कुल जिनके माँ बाप जो है रोज खाते हैं, रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, उनके बच्चों को ये अटैक हुआ। सर ये मानवता का सवाल है, कोई सरकार की बात नहीं। मैं सरकार, लेकिन कहीं न कहीं सरकार जो 15 साल से मुख्यमंत्री हैं, आप एम्बुलेंस मुहैया नहीं करा पा रहे हैं कि बच्चे वहां से 15 किलोमीटर तक जाए और अपना इलाज करा सके। अभिषेक, आपसे भी ये सवाल बनता है, आपने क्या किया जो हालात ये बने हुए हैं? सरकार में जब हमारे पास डबल इंजन नहीं था, इस तरह हमारे पास डबल इंजन नहीं था, हमारे पास डबल इंजन नहीं था। आप डबल इंजन की सरकार है, वहाँ पे आप जो है सही तरीके से आप राजनीति कर रहे हो, आप न मुहैया करा पा रहे हैं। आखिरी कमेंट के लिए मैं आऊंगा, वहाँ पे राजनीति करनी है।
अभिषेक को बोलने दीजिए। बढ़ गए हैं और बिहार सरकार और स्वास्थ्य मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। इसीलिए आप राजनीतिकरण नहीं, आप बोल के इस तरह से दबा नहीं सकते। 150 से ज्यादा बच्चे मरे हुए हमारे सरकार ने रोक दिया था, लेकिन अभी सरकार क्या है? अभी डबल इंजन सरकार है आपकी। डबल इंजन की सरकार है क्या? बात डबल इंजन की नहीं, बात मंशा की है, बात सरोकार की है। मेरा सवाल सीबी जी आप ये बताइए कि अब इसके बाद चूंकि ये मसला सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पहुंच गया है, आप लोगों का क्या एक्शन प्लान है? और आपके हर सवालों का जवाब डॉक्टर चौबे मैं आपके पास आऊंगा। अभिषेक पूजा जी आप एक सेकेंड सीबी जी क्या एक्शन प्लान है अब इसके बाद जो आप ये दर्शकों को आश्वस्त करें कि सरकार जो करेगी वो ठोस करेगी। अभिषेक पूजा जी चीख पुकार से कुछ नहीं होने वाला। चीख पुकार अभिषेक इतने गंभीर और संजीदा मसले पर अगर चीख पुकार मचा रहेगा तो कोई हल और आखिर असली गुनहगार कौन है ये टटोलना मुश्किल होगा। सीमी जी आपके पास अब ये लगातार आंकड़े रोज बढ़ते जा रहे हैं, क्या एक्शन प्लान है आपके पास? सवाल करना राजनीति हो गया। अभिषेक पूजा जी अरे पूजा जी अभिषेक शांत होना होगा। आप बोलिए आपके चीख पुकार से इसका हल नहीं निकलेगा। सीमी जी देखिए, मैं बाल कल्याण समिति के वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में मेंबर हूं और अभी सरकार का जो ये काम है इसमें जो सुविधाएं जो परिधान कर रहे हैं या जो भी वो कर रहे हैं, क्योंकि ये मुजफ्फरपुर की बात है और हम लोगों ने अभी यहाँ पे बहुत थोड़ा टाइम हुआ है हमें ये सब चीजें ज्वाइन किए हुए और इन चीजों में अभी मेरे लिए कुछ भी कहना मतलब बहुत अर्ली स्टेज होगा इन चीजों के बारे में बोलना। पर मैं फिर से वही बात कहूंगी कि हम लोग मिलके, क्योंकि राजनीतिकरण करना हर चीज पे जरूरी, एक दूसरे की सरकार पे हम छीटाकशी कर सकते हैं, वो बहुत आसान है, लेकिन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सभी को लेनी होगी। चलिए ये मान लिया जाए कि आपके पास कोई ठोस कार्यक्रम नहीं। डॉक्टर चौबे आप ये बताएं आपके तजुर्बे के आपने ये देखा है, आप बिहार के पटना में रहे हैं, वहां एक्स सीएमओ के बतौर आपने काम किया है। आखिर ये जो असुविधाएं हैं, जो बुनियादी समस्या है, वहां पर आप ये देखिए कि ऑक्सीजन की मशीन, वेंटिलेटर चलाने के लिए हैंड पंप का इस्तेमाल हो रहा है। ये कैसा राज्य? ऐसी मनीष जी कोई बात है नहीं कि हैंड कप ऑक्सीजन सिलेंडर चलाने के लिए हैंड पंप का काम हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। और कहीं भी मनीष जी मरीज भी काफी लेट से आते हैं और वहां सारी सुविधाएं, अभी एम्बुलेंस अभी जब शुरू हुआ है उस समय से लगातार ये ट्रीटमेंट जो है अच्छी तरह से होता जा रहा है और केस अच्छे भी हो रहे हैं। लेकिन आज की ये डिबेट, आज का ये देश का सवाल, मुझे ऐसा लगता है कि आज भी व्यवस्था बेबस और लाचार है। और इतना ही नहीं तो मैं ये कह दूं कि विवश देखती मां अपने आंचल में नन्ही तड़प उड़ता देखती है, पिला देती वो अपना रक्त अगर आज वज्र की छाती फट जाती। जी हां, ये दिनकर की लाइनें हैं। और इसके साथ साथ फिर एक बार हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि आईटीवी फाउंडेशन एक मुहिम, एक लक्ष्य, बच्चों को बचाना है को लेकर सदैव प्रयत्नरत है और इसके साथ साथ इस लड़ाई में लगातार लगा हुआ है। इसके संघर्ष में हम बच्चों के साथ हैं, बच्चों के परिवारों के साथ हैं। अगर आप भी इससे जुड़ना चाहें तो आईटीवी फाउंडेशन से जुड़कर इस सोच को और इस प्रक्रिया और सरोकार को आगे बढ़ा सकते हैं और मदद कर सकते हैं। आपने आज देश का